अनिल भाई अगर वहां नहीं होते कैप्टन, तो शायद हरभजन सिंह का कैरियर वहां खत्म हो जाता। And imposed on Harbhajan Singh is totally unacceptable. Charged with calling Andrew Symonds a monkey. I'm a human. People make mistake. I must have made mistakes. साल 2008 इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक समय पर 134 पर 6 विकेट था। एंड्रू साइमंड्स क्रीज पर थे। तभी उनके बल्ले का एच लगा और एमएस धोनी ने गेंद को गैरी कर लिया। With the spot behind. एंड्रू साइमंड्स साफ आउट थे, पर अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। इसके बाद एमएस धोनी ने उनकी 2 बार स्टंपिंग की। दोनों बार वह रिप्ले में साफ आउट थे, पर दोनों ही बार अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। पर इसके बाद जब भारत की बैटिंग आई, तब सौरव गांगुली के बैट का एच लगा और माइकल क्लार्क ने गेंद को कैरी किया, पर असल में ये गेंद जमीन से उठाई हुई थी। और तभी रिकी पॉन्टिंग का ये गेस्चर और अंपायर का उनकी बात मान लेना इस पूरे स्कैंडल की पोल खोल देता है। Here is a man who did not walk when he was 14. Should his word be taken? He or his fielder had taken the catch. और इसके बाद हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच हुए हीटअप मूवमेंट ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया था। A little bit of a chat here between Harbhajan and Andrew Symonds. तो क्या सच में हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को कुछ गलत शब्द कहे थे? आखिर क्या थी ये कंट्रोवर्सी? द मंकी गेट स्कैंडल। तो 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतना था। 2008 में खेली गई इस सीरीज का पहला मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ये मुकाबला 337 रनों से हरा दिया था। सीरीज का अगला मुकाबला सिडनी में खेला गया। ये मैच भारत के नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट था, पर यह मैच भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में बस चुका था, क्योंकि इस मैच ने क्रिकेट को मजाक बनाकर रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। आरबी सिंह की बढ़िया गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट्स जल्दी गिर गए। एक समय पर रिकी पॉन्टिंग 17 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी उनके बल्ले का एच लगा और कीपर एमएस धोनी ने गेंद को कैरी कर लिया। This was the first of them that they got wrong. Ponting was on 17 at the time, and the replays and Snicko suggested that there was a clear nick. पर तब भी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने हाफ सेंचुरी पूरी की, पर फिर भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 134 रन पर 6 विकेट गिरा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के एक ही प्रॉपर बैट्समैन एंड्रू साइमंड्स क्रीज पर थे। तभी उनके बल्ले की भी एच लगी और धोनी ने कैच पकड़ लिया, पर अंपायर ने उन्हें भी नॉट आउट दे दिया। इसके बाद एमएस धोनी ने उनकी 2 बार स्टंपिंग की। रिप्ले में साइमंड्स साफ आउट थे, पर अंपायर ने दोनों बारों ने नॉट आउट दे दिया। पर इसके बाद साइमंड्स ने 162 रनों की शतक की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल स्कोर 463 रन पहुंचा। जब भारत की बैटिंग आई, तब ब्रैट ली की यॉर्कर पर वसीम जाफर बोल्ड हो गए, पर वह गेंद नो बॉल थी, पर अंपायर ने तब इस चीज को नहीं देखा। बाद में राहुल द्रविड़ ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। तभी साइमंड्स की एक बॉल राहुल द्रविड़ के बल्ले से 2 इंच दूर थी, पर तभी एडम गिलक्रिस्ट और पूरी टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने राहुल द्रविड़ को आउट करार दिया। पर इसके बाद सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण की सेंचुरीज और सौरव गांगुली की हाफ सेंचुरी की वजह से भारत ने तगड़ा कमबैक किया। और तभी सौरव गांगुली के बल्ले का एच लगा और माइकल क्लार्क ने गेंद को कैरी किया, पर असल में ये गेंद जमीन से उठाई हुई थी। और तभी रिकी पॉन्टिंग का ये गेस्चर और अंपायर का उनकी बात मान लेना इस पूरे स्कैंडल की सच्चाई बता देता है। So why should his word be taken? He or his fielder had taken the catch. कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने भी इस चीज पर कई सवाल उठाए, पर ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स और मीडिया ने चुप्पी बना के रखी। सचिन ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप की, और जब सचिन और हरभजन सिंह क्रीज पर थे,
तब पारी के 116वें ओवर के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। भारत का स्कोर 451 पर 7 विकेट था। ऑस्ट्रेलियन टीम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ब्रेट ली की ओवर की आखिरी गेंद पर डिफेंस करने के बाद हरभजन सिंह पिच के दूसरे साइड गए और उन्होंने साइमंड्स के साथ 2-4 बातें बोली। दूर से चीजें काफी नॉर्मल नजर आ रही थी, पर तभी ऑन फील्ड अंपायर मार्क बेविसन ने हरभजन सिंह के साथ कुछ गलत शब्द कहे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने अंपायर से कंप्लेन की। हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स के ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स किए हैं और साइमंड्स को मंकी कहकर बुलाया है। इसके बाद मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग ने हरभजन सिंह से लंबी देर तक बातचीत की। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम में अफरा तफरी मची हुई थी और दूसरी तरफ सचिन और हरभजन सिंह श्योर थे कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात साइमंड से नहीं की है। इस बारे में सुनवाई मैच खत्म होने के बाद होनी थी, पर पहली इनिंग्स में भारत ने 532 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया से 69 रन की लीड ले ली। तभी सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन बनाए और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और भारत को 333 का टारगेट दिया। भारत मैच को ड्रॉ कराने की कंडीशन में था, पर लगातार गिरते विकेट्स और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग और खराब अंपायरिंग की वजह से भारतीय मुकाबला 122 रनों से हार गया। और मैच के बाद भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने स्टेटमेंट दी कि इस मैच को एक ही टीम खेल भावना के साथ खेल रही थी और वो टीम थी भारतीय टीम। और इसके बाद शाम 7:30 बजे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर सुनवाई हुई, जिसमें हरभजन सिंह को गिल्टी माना गया और कहा गया कि उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को रेशियली अब्यूज किया है। और बाद में ये डिसीजन आया कि उनके ऊपर 3 टेस्ट मैचेस का बैन लगा दिया गया। पर अगले ही दिन इस इंसिडेंट की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम काफी निराश थी। उन्होंने बीसीसीआई से अपील की कि वह सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पर बाद में आईसीसी ने बीसीसीआई से अपील की कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। इस इंसिडेंट ने पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। एडिलेड के फेडरल कोर्ट में ऑफिशियल कोर्ट हियरिंग हुई, जिसमें माइकल क्लार्क, मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग एंड्रू साइमंड्स के विटनेस बने थे और सचिन तेंदुलकर हरभजन सिंह के विटनेस बने थे। बाद में जस्टिस जॉन हेडिसन ने हरभजन सिंह को नॉन गिल्टी पाया और 3 मैचेस का बैन उनके ऊपर से हटा दिया और उसकी जगह उन्हें 50% मैच फीस देनी पड़ गई थी। इसके बाद भारत ने तीसरा टेस्ट मैच जीता और चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। अंत में ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से जीत ली थी। प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था, पर आज तक किसी को नहीं पता कि क्या सच में बज्जी ने साइमंड्स को रेशियली अब्यूज किया था कि नहीं। हरभजन सिंह ने हमेशा से यही बात कही है कि उन्होंने एक हिंदी फ्रेज साइमंड्स को कहा था, जिसका मतलब उन्होंने गलत तरीके से ले लिया था। वो एंड्रू साइमंड्स मंकी गेटी करता गया और वो असली बात समझा ही नहीं। पर बाद में आईपीएल की वजह से चीजें सेटल डाउन होने लगी। हालांकि उस दिन क्या हुआ ये बातें सिर्फ हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स को पता है, पर अब एंड्रू साइमंड्स हमारे बीच नहीं रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।